नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में हम जानेंगे झारखंड राज्य से जुड़ी कुछ रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियां। आपको बता दें कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड भारत का 28वां राज्य बना। इसको बिहार से अलग करके बनाया गया। इसकी राजधानी रांची रखा गया, जबकि उप राजधानी दुमका बनाया गया और औद्योगिक नगरी जो जमशेदपुर है, इसका भी एक खास स्थान है। झारखंड की संस्कृति विरासत हो या भौगोलिक विशेषताएं हो या जनसंख्या विविधता, इसे अनोखा बनाती है। तो आइए इस राज्य की विकास योजनाएं, पॉलिसी को हम लोग तथ्यों को करीब से जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आपको बता दें कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो झारखंड की विकास योजनाएं हैं। ये जेपीएससी, एसएससी, झारखंड पुलिस, झारखंड एसआई, उत्पाद सिपाही जैसे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है, जो वनडे के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ये वन लाइनर फैक्ट चैप्टर वाइज कंप्लीट हो रहा है। इससे पहले झारखंड का इतिहास, झारखंड का भूगोल, सांस्कृतिक या फिर झारखंड का अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था अगर आप नहीं देखें तो देखें, इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है हमारे वीडियो पर, आप रिवीजन कर सकते हैं। ये रिवीजन के तौर पे इंपॉर्टेंट होगा। तो आज हम लोग झारखंड की विकास योजनाओं को देखेंगे। तो चलिए इसे शुरुआत करते हैं और यहाँ क्या दिया गया है पहला फैक्ट में वो देखेंगे। तो पहला फैक्ट में आप देख पा रहे होंगे कि झारखंड उद्योग पुनर्वास योजना का शुरुआत 2003 ईस्वी में किया गया था। झारखंड राज्य में बंद पड़े औद्योगिक इकाइयों को पुनर्वास के लिए या फिर रुग्ण, बंद और कमजोर पड़े उद्योग इकाइयों को पुनर्वास फिर से जीवित करने के लिए झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड उद्योग पुनर्वास योजना 2003 लॉन्च किया गया, जो कि ये इम्पोर्टेंट है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना पूरे झारखंड राज्य में लागू किया जाता है, शुरुआत किया जाता है 2004 ईस्वी में। फिर इसी प्रकार से दिया गया कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत गरीब रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के कन्याओं की शादी के लिए प्रति कन्या सम्मान और नगद राशि सहित 10,000 रुपये सहायता दी जाती है। तो ये वाला देख सकते हैं कि झारखंड सरकार के द्वारा पूरे झारखंड में 2004 में यानी 2004 में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का शुरुआत किया जाता है। इसके अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीने वाले कन्याओं को या परिवारों की कन्याओं को शादी के लिए सरकार ने प्रति कन्या सम्मान और नगद राशि देने की घोषणा की थी। इसके अंतर्गत नेक्स्ट फैक्ट हम लोग का दिया गया है कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के द्वारा रांची और पश्चिमी सिंहभूम जिले में समेकित सहकारी विकास योजना शुरू की गई। तो समेकित सहकारी जो विकास योजना शुरुआत किया गया था वो रांची और पश्चिमी सिंहभूम जिले में किया गया था और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के द्वारा किया गया था। तो ये वाला भी फैक्ट आप जरूर याद रखें। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ये झारखंड सम्मान ज्ञान है जो आने वाले एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो इसको आप एक रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं। क्विक रिवीजन, एक छोटा सा वीडियो होगा। झारखंड में मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना की शुरुआत 2001 ईस्वी में हुई थी। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्राम सेतु योजना, तो ग्राम सेतु योजना क्या है? सड़क, पुलिया वगैरह बनाने के लिए झारखंड सरकार ने ग्राम सेतु योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना की शुरुआत की थी। लेकिन 2001 में 2001 में ग्रुप बनाए बस ले योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों में व्याप्त बेरोजगारी को दूर करने के उद्देश्य से यह योजना प्रारंभ की गई थी। फिर ग्रुप बनाए बस ले योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के बेरोजगार युवक ग्रुप बनाकर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो ऐसे इसमें बताया गया था। ग्रुप बनाए बस ले योजना में 90% यानी 19% राशि सब्सिडी दी जाती थी। इसी के अंतर्गत दिया गया है कि सर्वप्रथम सबसे पहले 20 जिले में 2 फरवरी 2006 को राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम लागू किया गया। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम लागू किया गया था 20 जिला में झारखंड के, और सबसे पहले 20 जिला में, और कब? तो 2006 में। ये वाला आप याद रख सकते हैं। भारत सरकार द्वारा झारखंड के 24 जिलों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी, जिसे नरेगा और बाद में इसे चल के हम लोग मनरेगा बोले, इसका चलाई गई। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है कि भारत सरकार द्वारा झारखंड में कितने जिलों में? तो 24 के 24 जिलों में, झारखंड के 24 जिलों में भारत सरकार के द्वारा झारखंड में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना चलाई गई, जिसे नरेगा था स्टार्टिंग में, फिर इसे मनरेगा कर दिया गया महात्मा गांधी। इसके बाद इसमें दिया गया है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत 100 दिनों की रोजगार सुनिश्चित की गई। पिछड़े जिलों को विकसित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही राष्ट्रीय श्रम विकास योजना झारखंड के 16 जिलों में चलाया जा रहा है। इसके बाद दिया गया है कि झारखंड सरकार द्वारा स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना, ये जो योजना है इसके अंतर्गत राज्य में निवास कर रहे विभिन्न श्रेणियों में निःशक्त व्यक्तियों को राज्य सरकार द्वारा प्रति माह 200 रुपये की राशि भुगतान किया जा रहा है। तो ये इसकी राशि जो है अब बढ़ गया है। केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित
किशोरी शक्ति योजना राज्य के डैश बाल विकास परियोजनाओं में चलाई जा रही है। तो सिंपल याद रखें कि केंद्र सरकार द्वारा है प्रायोजित किशोरी शक्ति योजना, जो कि झारखंड राज्य में भी चलाई जा रही है। झारखंड से बाहर मेडिकल और इंजीनियरिंग संस्थानों में अध्ययनरत अनुसूचित जनजातियों के छात्र छात्राओं को आर्थिक मदद पहुंचाने हेतु बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति योजना प्रारंभ की गई है। तो ये वाला देखिए, जो झारखंड से बाहर मेडिकल इंजीनियर वहाँ अगर पढ़ रहे हैं, जो SC ST या अनुसूचित जनजातियों खास करके ST के लिए बताया गया है कि अनुसूचित जनजातियों के छात्र छात्राओं को सरकार आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति योजना लॉन्च की थी। आदिम जनजातियों को 100% यानी 100% आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बिरसा मुंडा आवास योजना प्रारंभ की गई थी। तो ये वाला याद रखें कि बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति ST के लिए था, अनुसूचित जनजाति के लिए। बिरसा मुंडा आवास योजना भी आदिम जनजातियों के लिए था। फिर है कि अनुसूचित जनजाति के युवा युवतियों को निःशुल्क व्यवसाय पायलट प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु व्यावसायिक पायलट प्रशिक्षण योजना प्रारंभ किया गया सरकार के द्वारा। दीनदयाल आवास योजना आवास सुविधा के उद्देश्य से प्रारंभ की गई। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो दीनदयाल उपाध्याय लाया गया, दीनदयाल आवास योजना जो लाया गया, ये दीनदयाल उपाध्याय के नाम से लाया गया। और ये दीनदयाल आवास योजना आवास सुविधा उपलब्ध कराने के इसके नाम में छुपा हुआ है। ये किस लिए लाया गया? तो आवास सुविधा उपलब्ध कराने या उद्देश्य से प्रारंभ किया गया। झारखंड में गांव के किसानों, पशुपालकों, युवकों को रोजगार उपलब्ध कराने और दूध उत्पादन में वृद्धि करने के लिए गोकुल ग्राम विकास योजना चलाई जा रही है। यह चलाया गया था, स्टार्ट किया गया था झारखंड सरकार के द्वारा। झारखंड के 50,000 महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए सहकारिता विभाग द्वारा दीदी समृद्धि योजना चलाई जा रही है। झारखंड के ग्रामीण महिलाओं के आकस्मिक जरूरतों को पूरा करने में सहायता प्रदान करने हेतु सहकारिता विभाग द्वारा गृह लक्ष्मी योजना चलाई जा रही है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कुछ जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी आप क्योंकि लेटेस्ट वाला योजना से ज़्यादा पूछा जाता है, लेकिन JPSC जैसे में इस टॉपिक से 5 क्वेश्चन पूछा जाता है यानी 10 नंबर का, तो वहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। PT में इस आपको योजना वाला से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। फिर सामाजिक आर्थिक रूप से विकलांग आश्रयहीन वैश्यालों की महिलाओं को सशक्त करने हेतु महिला स्वाधार योजना चलाई जा रही है। इसके बाद दिया गया है किसानों को उचित दर पर ऋण की व्यवस्था कराने हेतु किसान क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ किया गया था। पहाड़िया जनजाति में शिक्षा के प्रसार हेतु पहाड़िया दीवाकालीन विद्यालय योजना प्रारंभ किया गया था। फिर और इसमें भी थोड़ा सा और फैक्ट दिया गया है, जैसे में यहाँ दिया गया झारखंड के 12 जिलों को सूखा डोलमुख क्षेत्र घोषित कर DPAP के अंतर्गत जल छाजन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। 0 से 18 वर्ष की बालिकाओं के भरण पोषण एवं शिक्षा हेतु आर्थिक मदद के उद्देश्य से भाग्यश्री बाल कल्याण योजना प्रारंभ की गई। विद्यालय में बच्चों को लाने के लिए झारखंड में मिड डे मील योजना चलाई गई है। तो ये सारे के सारे जितने भी योजना थे विकास योजना, ये सब पुराने वाले हैं। नए वाले मैं हूँ झारखंड वाला में आपको देखने को मिलेगा उसका थ्योरी और MCQ में, जो कि वो भी वीडियो अपलोड हो रहा है, तो वो भी आप देखें अगर अपडेटेड रहना चाहते थे। ये कुछ जो पुराना था जो कभी कभी एग्जामों में पूछ दिया जाता है, तो ये इसको आपको लाइटली लेना और एक बार इसको सनसनी नज़र से देख लेना है। अगर आपको वीडियो, तो यही था हमारा दोस्तों झारखंड की विकास योजनाएं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो हम वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो को मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।